दोस्तों, ईद उल अधा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? घर में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है ना? खास तौर पर जब घर में कोई नया मेहमान आता है। मेरा मतलब है कोई प्यारा सा बकरा जिसका नाम बच्चे बड़े प्यार से चॉकलेट या रॉकी रख देते हैं। उसको चारा खिलाना, दिन भर उसके आगे पीछे घूमना, ये सब बहुत मजेदार लगता है। लेकिन क्या कभी किसी के दिमाग में ये ख्याल आया है कि ये पूरा सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? आज की इस एक्सप्लेनर चर्चा में हम लोग ना बिल्कुल यही समझने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और प्यारी कहानी छुपी है। अच्छा, एक बात सच सच बताना। क्या ईद का मतलब सिर्फ मंडी जाना, दोस्तों को नए कपड़े दिखाना और दबा के स्वादिष्ट बिरयानी खाना रह गया है? देखिए, अक्सर हम लोग और खास करके घर के छोटे बच्चे यही सोचते हैं। मंडी गए, एक प्यारा सा जानवर चूज किया, घर ले आए और अगले दिन बस तैयार होके बढ़िया बढ़िया खाना खा लिया। लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि इस त्योहार का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही सब है, तो यकीन मानिए हम इस दिन की सबसे खूबसूरत बात को बिल्कुल मिस कर रहे हैं। क्योंकि असल में ना ये दिन सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही खूबसूरत सबक है। एक ऐसा सबक जो हमारे दादा नानी की कहानियों में हमेशा से जिंदा रहा है। इस पूरे त्योहार की बुनियाद एक सदियों पुरानी ऐतिहासिक कहानी पर टिकी हुई है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार, अटूट विश्वास और कुर्बानी असल में होती क्या है। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। बात बहुत सालों पहले की है। अल्लाह के एक बेहद प्यारे नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर एक रात आती है, एक ऐसी रात जब हजरत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपने बेटे की कुर्बानी दें। सोचिए, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। अगली सुबह उन्होंने भारी दिल से ये बात अपने बेटे को बताई, और जब कुर्बानी का बिल्कुल आखिरी वक्त आया ना, तो अल्लाह ने उनकी इस बेमिसाल मोहब्बत और निष्ठा को कबूल कर लिया। एक चमत्कार हुआ और उनके बेटे की जगह जन्नत से एक दुम्बा यानी एक शीप भेज दिया गया। आज जो हम कुर्बानी करते हैं वो इसी इम्तिहान की सबसे बड़ी यादगार है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उस छोटे से बच्चे का रिएक्शन। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को अपना ख्वाब बताया तो उन्होंने रोने, डरने या घबराने के बजाय क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सोचिए जरा, एक छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा सब्र। ये जवाब साफ दिखाता है कि उन्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी और अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट थी। असल में यही हिम्मत और यही सब्र इस त्योहार की असली जान है। खैर, आज के ज़माने में आते हैं। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में क्या होता है, हम ईद से ठीक एक दिन पहले जानवर लाते हैं और अगले दिन उसकी कुर्बानी हो जाती है। मजबूरी समझ आती है, लेकिन जरा इसका दूसरा साइड देखिए। कुछ दिन पहले जानवर को घर लाना, उसकी देखभाल करना, उसे अपने हाथों से चारा खिलाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप एक निर्दोष जानवर को पालते हैं, दिन रात उसके पास रहते हैं, तो उसके साथ एक खास कनेक्शन, एक लगाव बन ही जाता है। और यही अटैचमेंट जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत ही कुर्बानी को सच्चा बनाती है। सिंपल सी बात है, जब तक दिल में उस जानवर के लिए थोड़ा सा प्यार नहीं होगा, तब तक कुर्बानी का असली दर्द और एहसास कैसे समझ आएगा। कुर्बानी का असली सवाब यानी रिवॉर्ड तभी तो मिलता है जब हम अपनी किसी बहुत प्यारी चीज को अल्लाह के नाम पर देते हैं। जानवर के साथ बिताया गया वो वक्त और वो प्यार इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ एक रिवाज नहीं रहने देता, बल्कि एक सच्ची और डीप इमोशनल कुर्बानी बना देता है। अब यहाँ ना एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पैदा होता है। जरा गहराई से सोचिए, क्या अल्लाह को सच में उस जानवर का सिर्फ गोश्त और खून चाहिए? क्या कुर्बानी का मेन गोल सिर्फ प्रैक्टिकली एक जानवर की बलि देना है? यहाँ पर थोड़ा पॉज लेने और सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने ध्यान को उस फिजिकल गोश्त और खून से हटाकर इस पूरे प्रोसेस के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मीनिंग पर लाना होगा। आइए देखते हैं कि एक्चुअली में अल्लाह तक क्या पहुँचता है। इस सवाल का जवाब एक बेहद पावरफुल शब्द में छुपा है, तकवा। कुरान में ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है कि अल्लाह तक ना तो गोश्त पहुंचता है और ना ही खून। जो चीज़ वहां तक पहुंचती है वो है इंसान का तकवा। तकवा मतलब आपकी नीयत की पाकीज़गी, आपके दिल की अच्छाई। जब कुर्बानी की जा रही होती है तो दिल में क्या फीलिंग होती है? क्या ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है या सच में एक प्योर सच्ची नीयत के साथ की जा रही है? यही सच्ची नीयत ही वो असल कुर्बानी है जो ऊपर वाले को पसंद आती है। तो अगर सारी बात दिल की अच्छाई की ही है तो सिर्फ एक जानवर कुर्बान कर देना तो काफी नहीं हुआ ना। यहाँ एक और अहम कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा,
नफ्स। नफ्स यानी हमारे अंदर की वो बुरी आदतें, हमारा वो ईगो, हमारा गुस्सा, हमारी जिद और हमारी सेल्फिश ख्वाहिशें। सच पूछिए तो असल में हमें इस नफ्स को कुर्बान करना पड़ता है। जब तक हम अपने अंदर बैठे इस नेगेटिव नफ्स को नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी बाहरी कुर्बानी कंप्लीट नहीं मानी जाती। बेहतर इंसान बनने के लिए अपनी इन बुरी आदतों को बलिदान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस बात को सही अल बुखारी की एक खूबसूरत हदीस बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। लिखा है, असली बहादुर वो नहीं जो किसी को कुश्ती में हरा दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर कंट्रोल करे। वाह क्या बात है! ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि हमारी असली ताकत हमारे डोलो शोलो में या फिजिकल पावर में नहीं है, बल्कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में है। जब गुस्सा आए और आप उसको पीकर मुस्कुरा दें, वही सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो अब सवाल ये है कि रोजाना की लाइफ में, खासकर बच्चों के लिए, इस कुर्बानी का मतलब क्या हो सकता है? कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है गुस्से की कुर्बानी। जैसे अगर भाई बहन से लड़ाई हो जाए तो चिल्लाने के बजाय उन्हें गले लगाना। दूसरा है जिद की कुर्बानी। ये जो हम बोलते हैं ना कि मुझे तो यही चाहिए, उस जिद को छोड़कर पेरेंट्स की बात मान लेना। और तीसरा, लालच की कुर्बानी। अपने फेवरेट खिलौने या चॉकलेट्स किसी दूसरे के साथ हैप्पीली शेयर करना। ये सुनने में छोटी लगती हैं, पर ये छोटी छोटी कुर्बानियां किसी को भी एक बेहतरीन इंसान बना सकती हैं। अच्छा, शेयरिंग की बात हो ही रही है तो एक और बड़ा कॉमन सवाल आता है दिमाग में। कुर्बानी के बाद जो मजेदार गोश्त मिलता है, हम वो सारा का सारा चुपचाप अपने फ्रिज में क्यों नहीं रख लेते? आखिर उसे बांटने की क्या जरूरत आ गई? अगर पैसे हमने खर्च किए, कुर्बानी हमने दी, तो लॉजिकली सब कुछ हमारा ही होना चाहिए ना? लेकिन नहीं, इसके पीछे इस्लाम का एक बहुत ही प्यारा नियम है। चलिए देखते हैं। इस्लाम में इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही क्लियर और फेयर नियम बनाया गया है। गोश्त को ठीक 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला 33.3% यानी 1/3 हिस्सा उन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होता है जिनकी थाली में रोज अच्छा खाना नहीं आता। दूसरा 33.3% निकलता है रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए, ताकि रिश्तों में प्यार बढ़े। और जो आखिरी 33.3% बचता है ना, सिर्फ वो अपने घर के लिए होता है। ये नियम प्रूफ है कि ये त्योहार सेल्फिश होने के बारे में है ही नहीं। सोचिए, अगर हम सब कुछ खुद अकेले खा जाएंगे तो इस त्योहार का जो मेन जज्बा है, शेयरिंग और केयरिंग, वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शेयरिंग से ही कुर्बानी का असली मकसद जिंदा रहता है। जब आप अपनी पसंदीदा चीजें उन लोगों को देते हैं जिन्हें उसकी सच में जरूरत है, तब जाकर उस कुर्बानी में बरकत आती है, तब मिलती है सच्ची खुशी। ये बांटने का प्रोसेस बताता है कि हाँ, हमने अपने अंदर के लालच को और अपने नफ्स को सक्सेसफुली हरा दिया है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईद उल अधा सच में एक मास्टर क्लास है। ये कोई आम दिन नहीं जहां बस नए कपड़े पहने, घूमे फिरें और खा लिया। ये अपने आप को अंदर से बदलने का एक पूरा कोर्स है। ये हमें गुस्से को काबू में रखना सिखाता है, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखना सिखाता है और सबके साथ प्योर लव से पेश आना सिखाता है। देखा जाए तो यही वो त्योहार है जो एक आम इंसान को एक बेहतरीन और हमदर्द इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इस चर्चा को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ कर जाते हैं हम। आज हमने सीखा कि सिर्फ बाहर एक जानवर नहीं, बल्कि अंदर की बुराइयों को कुर्बान करना सबसे बड़ी और असली कुर्बानी है। तो इस ईद पर ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसे सच में कुर्बान किया जाएगा? क्या वो गुस्सा है, जिद है, या अपनी पसंदीदा चीज बांटने से घबराना है? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इस खूबसूरत त्योहार के बारे में कुछ नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इस प्यारे जज्बे को हमेशा जिंदा रखें।